हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। आज हम एक क्लास लेकर आए हैं जिसमें आयत के कुछ प्रश्न हैं जो आने वाले रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज संडे है इसलिए स्पेशल क्लास जो चैप्टर वाइज के लिए है। तो चलो पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दें कि जो भी इस वीडियो को नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आने वाले रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी नए वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो रोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले देखो, एक आयत इस तरह का होता है। इस तरह का एक आयत होता है, इस तरह का आयत होता है। ठीक है, नाम दे दो ए या फिर बी या सी डी। ठीक है, इस तरह आयत हुआ। आयत की जो लंबाई है इसको लंबाई बोला जाता है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक इसको लंबाई बोला जाता है। लंबाई इसको यहाँ ये लंबाई भी हुआ, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई। ठीक है, तो ये आयत जो होता है जो इसकी लंबाई जितना है उसका इतना भी इसकी लंबाई है। इसकी चौड़ाई जितनी है उसका चौड़ाई इतना भी है। मतलब जैसे कि ये लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है, लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी 12 सेंटीमीटर है क्योंकि ये भुजा तो समान है। जैसे कि चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दिया है, मान लो चौड़ाई ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर की आमने सामने भुजा आयत में बराबर रहता है। ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है। ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर। अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर रहता तो ये भी 10, ये 5 रहता तो ये भी 5। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है एक, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को हम लोग L से सूचित करेंगे गुना चौड़ाई को B से, यानी L मतलब लेंथ और B मतलब ब्राइड मीन्स चौड़ा। ठीक है, तो इसका लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आयत का लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना होगा। लंबाई का मान कितना है 12 और चौड़ाई का मान कितना है 6, तो बराबर कितना है 12 चौक 72 सेंटीमीटर और स्क्वायर हो जाएगा। जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 72 सेंटीमीटर आ गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोला जाता है इसके एरिया को, जो चारों तरफ से घेराव किया हुआ है ना उसके अंदर वाले हिस्से को, इसको क्षेत्रफल कहा जाता है। इसको पूरा एरिया का क्षेत्रफल निकल गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, इसमें आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसका चौड़ाई ज्ञात करने बोल रहा है। जैसे कि ये वाला आयत हुआ, ये वाला आयत हो गया। ठीक है, ये आयत हुआ तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 है। ठीक है, कोई बात नहीं। और इसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर दिया है। इस एरिया का जो है पूरा 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, चौड़ाई निकालना है। मतलब इस वाले हिस्से को निकालना है, चौड़ाई निकालना है। ठीक है, इस वाले हिस्से को निकालना है।
तो सबसे पहले याद करते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिखते हैं क्षेत्रफल को। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। जबकि मेरा क्षेत्रफल दे रखा है लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल टोटल हुआ कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल हमको दे रखा है कितना 60 सेंटीमीटर। तो आयत के क्षेत्रफल की जगह 60 लिखेंगे, बराबर लंबाई का मान तो दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिखेंगे, गुना चौड़ाई का मान नहीं दे रखा है इसलिए इसकी जगह बी ही रहने देंगे, बराबर बी बराबर हो जाएगा 60/10, कटेगा 10 छुक 60, यानी बराबर 6 सेंटीमीटर। क्या मेरा निकल के आया, ये लंबा चौड़ाई निकल के आ गया, सॉरी ये चौड़ाई निकल के आ गया, ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये 60 था, बी बराबर लिखे तो ये 60 ऊपर में चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 10 का पढ़ा 6 बार में पढ़े तो 60 आया, तो 10 छके 60 यानी 6 सेंटीमीटर मेरा चौड़ाई निकल गया, यही मेरा आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। इसमें परिमाप ज्ञात करने बोल रहा है, तो चलो देखते हैं इसमें परिमाप क्या होता है। एक ये आयत है, ये मान लो एक आयत है। ठीक है, आयत है, तो मान लो ए बी नाम दे देते हैं, सी डी। आयत का परिमाप बोला जाता है, मान लो यहाँ एक व्यक्ति है और यहाँ से एक चलना स्टार्ट किए, यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया और फिर यहाँ से अंत तक पहुँच गया जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया था। तो जितना भी ये दूरी तय किया है उसी को परिमाप कहा जाता है। मान लो यहाँ से गया, यहाँ से फिर सी से फिर ए तक पहुँच गया, तो इसके चारों तरफ जो दूरी है उसी को बोलते हैं परिमाप। तो इसको निकालते हैं, परिमाप ज्ञात करते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है 2L + B, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 लंबाई कितना है 9 सेंटीमीटर, बीच में प्लस है प्लस किए, चौड़ाई कितना है यानी भी 6 सेंटीमीटर, 6 कर दिए, बराबर 2 इंटू है बीच में तो इंटू करेंगे, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, फिर 9 और 6 को जोड़ दिए तो कितना हुआ 15, बराबर 15 दूनी 30, ये 30 सेंटीमीटर क्या आया परिमाप आया। जो इसके परिमाप जो आया इसकी दूरी को ही परिमाप कहते हैं, तो ये पूरा 30 सेंटीमीटर है, ये मेरा आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक आयत की परिमाप 34 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, इसकी लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक ये आयत है, और इसका जो है चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और परिमाप 34, मान लो ये वाला जो दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरा यहाँ तक की जो दूरी दे रखा है कितना 34 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये वाला जो दूरी है 34 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें आयत की लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो चलते निकालते हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो मेरा परिमाप तो पहले से ही दिया हुआ है, तो परिमाप की जगह लिखेंगे, आयत का परिमाप की जगह लिखेंगे 34। ठीक है, बराबर 2L का मान कितना है, यानी लंबाई तो हमें निकालना है, दिया नहीं है, तो L को ऐसे लंबाई को ऐसे लिखते हैं,
ठीक है। और चौड़ाई दिया हुआ है यानी भी 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। इसके बाद देखो ये 2 से कट जाएगा 17 बार में, ये बराबर में कटता है, 17 दूना 34। ठीक है, बचा कितना 17 बराबर L+5। ठीक, इसको इस तरह लिख सकते हैं L+5 बराबर 17, तो L बराबर हो जाएगा 17 -5। ये 17 है और ये 5 इधर आ जाएगा, प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो L बराबर यानी जो लंबाई बराबर हो जाएगा 17 में 5 आने से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यही मेरा आंसर है। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो आयत का विकर्ण ज्ञात करें। इसमें विकर्ण ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब कर ले फेमस एजुकेशन एकेडमी चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये एक आयत है, ये एक आयत है, आयत बना लिए, लंबाई 4 सेंटीमीटर, ये लंबाई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, तो इसको L से भी सूचित करते हैं ना, इसको B से। ठीक, ये L लिख दो, ये B लिख दो। तो बोला है कि इसका विकर्ण, या विकर्ण होता है ये वाला हिस्सा, कोण ई कोना से पूरा ई कोना तक। ठीक है, घर में होता है ना, घर जैसे होता है ई कोना से ई कोना तक, बस उसी तरह ई कोना से ई कोना तक, इसको बोला जाता है विकर्ण, विकर्ण बोला जाता है। ठीक है, इसको सूचित करते हैं D से, डायगोनल। ठीक, तो यही वाला हिस्सा हमको निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं। जैसे इसका विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, रूट में होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसको निकालते हैं। जैसे लंबाई कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो विकर्ण बराबर 4 का स्क्वायर इसको D लिखते हैं, D डायगोनल, D स्क्वायर बराबर। ठीक है, D का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हो गया 4 4 16 प्लस 3 3 9। तो D का स्क्वायर इसलिए लिखते हैं, इसके विकर्ण को D बोला जाता है, इसको स्क्वायर ही लिखते हैं। तो D बराबर, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, 9, तो D बराबर आ गया 16 और 9 25, यानी D बराबर आ गया 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। ये मेरा विकर्ण आ गया। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं। जैसे आयत का विकर्ण बराबर होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो D बराबर, ये रूट हटा दिया इधर पहले, तो ये D स्क्वायर हो गया। तो लंबाई का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हुआ प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, कितना चौड़ाई 3 है तो 3 का स्क्वायर हुआ। तो D स्क्वायर बराबर, इसका 4 का स्क्वायर है तो पढ़ेंगे 4 का पढ़ा 4 बार, तो 4 4 16, 3 का पढ़ा 2 बार, ये 3 बार, 3 3 9। इसके बाद D बराबर, दोनों को जोड़ दिए 16 और 9, 16 प्लस 9
ये स्क्वायर हटा दिए, ठीक है। ये स्क्वायर हटा देने से इसमें रूट आ जाता है। फिर डी बराबर दोनों के जोड़ के आया 25, फिर डी बराबर 25 का वर्गमूल 5। ये मेरा विकर्ण हुआ। ये वाला हिस्सा जो हुआ 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर अगली क्लास में लेकर आएंगे, फिर नए प्रश्न से शुरुआत होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।